कहते हैं आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आज मौसम ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होगी, बादल लग रहा है, हवा भी चल रही है, गर्मी भी बहुत है। तो देखो भगवान कितना ध्यान रखते हैं सबका। भगवान बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान कहते हैं कि जब इतनी गर्मी पड़ रही है, इंसान सब परेशान हो रहा है, तो देखो भगवान ने मौसम बहुत अच्छा कर दिया है। तो अब चलते हैं अपने इसी प्राण पर। देखो यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेने के बाद में, मृत्यु लोक में आने के बाद में, उसको कभी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारे भगवान को भी बुरा लगे और समाज वालों को बुरा लगे। क्योंकि ये सृष्टि की रचना कैसे होती है, कितनी मुसीबतों परेशानियों से होती है, कितनी भगवान ने कितने सारे कार्य किए, कैसे कैसे सृष्टि की रचना की थी ब्रह्मा जी ने। उन्होंने अपने शरीर से, अपने अंगों से सब कुछ प्रकट किया है। तो हम संसार वालों को भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम देखो पल भर के किसी को नहीं मालूम, क्षण भर के किसी को नहीं मालूम। कहते हैं कि अब मौसम कैसा है, 10 मिनट में मौसम कैसा हो जाए, मतलब आज हमारा दिन कैसा बीता, कल हमारा दिन कैसा बीतेगा। आज हम हैं, कल हम नहीं हैं। न तो समय का ध्यान, न काल का कोई समय है, न कहते हैं कि समय का कोई ही पता नहीं है कि कब कैसा समय आ जाए। तो हमें भगवान की भगवत शरण में जाना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। और हम कहते हैं गीता से पुराण और पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। और हमें सबसे पहले कहते हमको शिव पुराण बता दिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी का बुरा करता है या बुरा चाहता है तो पलट के उसी के ऊपर आता है और उसका कहते हैं चित्रगुप्त लिख लेता है कि इसने इसका बुरा किया था। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। कहते हैं सब कहते हैं कि कैसी ये सब हंसती रहती है, क्या बोलती रहती, हंसती रहती है, क्यों? कि मेरा हंसने का स्वभाव, संकटों को मैं हंस हंस के टालती हूँ। जैसे भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल ने गाली दी तो उन्हें हंस हंस के सारी हंस के टाली थी। और कृष्ण तो बहुत ऐसी बातें थे, इतने गलत बातें उनके सामने बोली जाती थी, गलत व्यवहार किया जाता था, इतने राक्षस थे, इतने बकासुर असुर पूतना ये सब। लेकिन इन्होंने बचपन में ही सबका अंत किया, सबका संहार किया और हंस हंस के। तो कहते हैं हमारा जीवन बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। जीवन को हम ऐसे ही कहते हैं कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो वो भगवान ने अब ये कहते हैं इसमें जो ब्रह्मा बोल रहे हैं इस पुराण में कि ये सृष्टि रचना के उनको मूर्छित होना, कि उनको देवताओं के सब कैसे उनकी गणना की जाती है, कैसे देवताओं को पहले कैसे सृष्टि रची जाती है, क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों को कहते हैं कि सब ब्रह्मा ने सब कुछ बड़े ध्यान से सारा कुछ उन्होंने बड़े ध्यान से किया। सृष्टि की रचना भी बड़े ध्यान से की और भगवान ने हमें सब कुछ दिया। लोगों ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सबको सुंदर रूप दिया, 2 आंखें भी दी, अच्छे खासे 2 हाथ दिए, पैर भी दिए, सारा कुछ अंग इतना सुंदर बनाया। कहते हैं कि किसी का तो अंग इतना सुंदर होता है कि जैसे किसी सांचे में से निकाला। तो सब कुछ भगवान ने दिया है, फिर किस चीज़ की कमी रह गई कि तुझे संसार में एक दूसरे का मारा मारी, इधर से उधर से चुगली कर रहा, उधर का बुरा चाह रहा, अपने को ही चाह रहे, बाहर की तो छोड़ो, अपने को मार रहा है, इतना करेंगे तो नहीं आ रहा। तो ये सृष्टि की रचना कहते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने पैरों से पक्षियों को उत्पन्न किया और
और क्या कहते पैरों से पक्षी जो थे वो पशु थे, पशुओं को उत्पन्न किया। हाथी, घोड़ा, मृग, खच्चर, बारहसिंगा और ये जो है जितने भी हैं पशु जितने भी हैं इनकी अनेक जातियां हैं। तो सारा वो तो इनकी अनेक जातियां हैं तो सब ब्रह्मा ने उनको अपने पैर से उत्पन्न किया। तो यहाँ अब ये क्या चल रहा है? ब्रह्मा ने अपने अंग से किस किस को प्रकट किया है? वो अनुग्रह किसका है? शिव का। अनुग्रह शिव का है। और कहते बिना शिव के अनुग्रह के तो कुछ होता नहीं है, ना ही संसार में कुछ होता है, ना ही देवता कुछ करते हैं। बिना उनके अनुग्रह के कुछ नहीं होता है। इसमें अनुग्रह भगवान शिव का और मेहनत ब्रह्मा की, अजन्मा ब्रह्मा। तो उन्होंने यहाँ पर अपने रोमोबलियों से क्या उत्पन्न किया? कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने रोमोबलियों से औषधियाँ उत्पन्न की और उन्होंने फूल और फल उन्होंने उत्पन्न किए थे। और फिर ब्रह्मा ने फिर अब उसके बाद में जब कहते हैं पशु पक्षी जब ये सबरे उत्पन्न हो गए थे, उसके बाद में ब्रह्मा ने क्या प्रकट किया था? फिर ब्रह्मा ने वेदों को प्रकट किया था। ये सब ब्रह्मा के अंग से हो रहा है। ये जो है तो ये सब ब्रह्मा के अंग से ही हो रहे हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहा है। तो जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो ये सारा कुछ ब्रह्मा के अंगों से हो रहा है। फिर ब्रह्मा ने अपने कहते हैं गायत्री छंद पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद का गायत्री के छंद से ऋग्वेद को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने अपने मुख से पूर्ववर्ती मुख से उन्होंने गायत्री छंद यजुर्वेद उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा ने दक्षिणवर्ती मुख से उन्होंने यजुर्वेद का ऋग्वेद का पूर्ववर्ती मुख से किया था, यजुर्वेद का उन्होंने दक्षिणी मुख से किया था। तो ये वो तो गायत्री छंद था। और गायत्री छंद होने के बाद फिर इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ये गायत्री छंद था और ये त्रिपदा छंद, ये जो भी। फिर ब्रह्मा ने दक्षिण के फिर ब्रह्मा ने पश्चिम मुख से उन्होंने फिर उन्होंने साम वेद को उत्पन्न किया। तो वो कहते हैं कि जगत छंद, तो जगत छंद। फिर ब्रह्मा ने फिर ब्रह्मा ने उत्तरवर्ती मुख से उन्होंने अथर्व वेद को किया, वो अनुपष्टम छंद। तो ब्रह्मा ने देखो यहाँ पे जितना हमारा होता है ये गीता में भी दिया है। ये छंदों का प्रभाव गीता में भी है। जितने भी श्लोक हैं तो उनको उनका छंदों से उनका उच्चारण किया। तो भगवान ने फिर ब्रह्मा ने इन चारों वेदों को उत्पन्न करके फिर ब्रह्मा ने कही कि अब क्या करना चाहिए? तब ब्रह्मा ने कही कि चलो अब हमें तो अपने अंगों से अब आगे अंगों से जब भगवान ने शिव ने उन्होंने ये रचना अपने अंगों से की थी। ब्रह्मा जी ने सारे वेदों की जो रचना ये लोक कल्याण के लिए की थी, ये सृष्टि के लिए कार्य किया था ब्रह्मा ने। जो लोगों वेदों को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा ने किसके लिए? सृष्टि के कार्य के लिए किया था, सृष्टि के लिए किया था। लेकिन आगे फिर ब्रह्मा कहते हैं कि ब्रह्मा फिर सोचने लगे, विचारने लगे। तो आगे जब ब्रह्मा विचारने लगे थे तो कहते हैं कि फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से फिर उन्होंने तो कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारा, नदियाँ, पर्वत, समुद्र, नगर और ये सब फिर ब्रह्मा ने ये सब उत्पन्न किया। तो
ये ब्रह्मा का क्या हुआ, ये वन, ये ब्रह्मा का वन था। तो यहाँ जहाँ ब्रह्मा इस वन में विचरते थे, कहते हैं कि जब पशु पक्षियों किया था, ब्रह्मा ने वेदों का भी किया था, ब्रह्मा ने जितने फिर ब्रह्मा ने फिर कहते हैं कि एक उन्होंने नगर बसाया, उसमें कहते हैं कि वन, उसको वन कहते हैं। तो उसमें जितने थे पर्वत थे, समुद्र थे, सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, नक्षत्र, ग्रह, तारा, ये सबको उन्होंने फिर जितने थे उन सबको फिर उन्होंने प्रकट किया। तो वो सृष्टि की रचना तो बहुत बाद में आती है। सृष्टि की रचना वही तो वे कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा ने जो भी काम किया बहुत मेहनत से किया। सृष्टि ये तो मैंने उस दिन भी किया कि लोग सृष्टि को बचाने के लिए पहले भगवान शिव की आज्ञा से, हालांकि भगवान शिव ने सहयोग दिया, ये तो उन्हें वचन दे दिया था कि हाँ ब्रह्मा तुम कह रहे हो कि सृष्टि की रचना महादेव तुम करोगे। तो भगवान शिव ने कहा था कि ब्रह्मा जो तुम कह रहे हो वो सही कह रहे हो, और जो तुम कह रहे हो वो मैंने मान लिया। लेकिन कहते हैं कि मार्ग दिखाने वाले कौन है? शिव। मदद करने वाले कौन है? शिव। और सृष्टि की रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मा। चूंकि ब्रह्मा को ये कार्य सौंपा है भगवान ने। लेकिन हाँ भगवान कहते हैं कि हमारे जो कहते हैं हमारे कार्य में जो सहायता करता है, तो हम कहते हैं कि वो भी हमारे लिए बहुत ही होता है। ऐसे तो कहते हैं भगवान शिव, उनकी आज्ञा से ही सब कुछ होता है, जो कुछ भी होता है उनकी आज्ञा से ही होता है। तो फिर ब्रह्मा फिर विचार करने लगे, फिर आगे तो को सृष्टि की रचना के लिए होगा। कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से पत्ते और डालियों को उत्पन्न किया। अपनी बुद्धि से उन्होंने पत्ते और डालियों को उत्पन्न किया। और फिर उन्होंने जो है कहते हैं कि भूत एक और अपने जो उनके जो वो हैं इंद्रियां हैं ब्रह्मा की, वो खोखले उत्पन्न किए। और खोखले उत्पन्न महाभूत की जो महाभूत उत्पन्न किए वो अपनी सीमा से उत्पन्न किए। कहते महाभूत उनकी सीमा है। महाभूत को हम सीमा कहते हैं, और कहते हैं महाभूत को सीमा, अपने सीमा से महाभूत को उत्पन्न किया। और कहते हैं कि भगवान ने धर्म और अधर्म, ये क्या है? देखो कहीं भी कोई भी रचना होती है तो पहले धर्म अधर्म, कहते हैं कि जहाँ धर्म अधर्म की महत्ता होती है, ये महतत्व है। ये कहते हैं कि महतत्व से लेके विशेष पर्यंत तक ये प्रकृति के विकार हैं जितने भी हैं। हमने भी कल ने अभी बताया, परसों ही बताया, जो सर्गों की स्थिति चल रही थी, ये बेकार है। तो भगवान कहते हैं फिर ब्रह्मा ने देखा कि अब तो क्या, तो उन्होंने धर्म और अधर्म ये दो फूल बनाए थे, धर्म और अधर्म फूल। फिर ब्रह्मा ने जब धर्म अधर्म फूल बनाए थे तो उस बाद फिर ब्रह्मा ने उन्होंने दुख सुख के फल बनाए थे। कहते हैं सुख और दुख, जिससे सुख और दुख मिलता है, जिसको खाने से मनुष्य प्राणी कहते हैं कि उसको तृप्त होता है, तो उन्होंने फूल और फल बनाए थे। तो ब्रह्मा कहते हैं ये ब्रह्मा की संपूर्ण भूतों के कल्याण के लिए उन्होंने ये रचना ब्रह्मा ने अपने अंगों से की है। और ये भगवान शिव के, कहते हैं भगवान शिव के आज्ञा से, अनुग्रह से उन्होंने ये सब किया। तो पहले कहते हैं पहले तारा नक्षत्र नहीं होंगे, ग्रह तारा नक्षत्र नहीं होंगे, ना सूर्य चंद्रमा नहीं होंगे, या क्या कहते हैं ये पेड़ पौधे नहीं होंगे, प्रकृति नहीं होगी, ये प्रकृति के विकार नहीं होंगे, तो सृष्टि वाले रहेंगे कैसे? ये किसके लिए किया? ब्रह्मा ने भूतों के लिए किया है, इस संसार के लिए। ये भगवान ब्रह्मा ने अपने अंगों से संसार के कल्याण के लिए, संसार के सुख के लिए ये सब उन्होंने उत्पन्न किया है ब्रह्मा।
फिर ब्रह्मा कहते हैं कि फिर ब्रह्मा कहने लगे तो ब्रह्मा फिर सोच में पड़ गए, क्योंकि जो भी ब्रह्मा कहते थे उन्होंने जब भी सृष्टि की रचना करी पहले भी तो ये जितनी ही ऋतुएं हैं तो जब सृष्टि की रचना होती है तो प्रलय के बाद में होती है, ये तो आम बात है। तो प्रलय के बाद में सृष्टि की रचना होती है। अब प्रलय के पहले कहा था कोई मतलब कुछ भी नहीं रहा, न ऋतु रही थी, न पेड़ पौधा रहे थे, न इंसान रहे थे, न कोई रहे थे, कुछ नहीं रहे थे, न किसी का नाम निशान रहा था, न कोई चिन्ह रहा था, कुछ भी नहीं। सृष्टि की जब प्रलय होता है तो कुछ भी नहीं रहता, शून्य हो जाती है, पानी पानी हो जाता है। तो फिर प्राणों को रखे उन्होंने पृथ्वी बताया, बसाई पृथ्वी को। लेकिन जब उन्होंने इन सब चीजों को फिरकता दूसरे कल्प में जब सृष्टि की रचना हुई थी, ब्रह्मा ने रात रात में, कहते हैं कि ब्रह्मा की रात में तो उनकी प्रलय होती है और दिन में सृष्टि की रचना होती है। तो ब्रह्मा ने फिर प्रलय के बाद में, रात के बाद में और दूसरे दिन फिर उन्होंने ये किया, कहते हैं कि रात, ब्रह्मा की रात में प्रलय होती है, दिन में सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये रात में ब्रह्मा की रात का समय प्रलय का होता है। तो उन्होंने जो कहते हैं कि जब प्रलय होता है तो कुछ भी नहीं रहता, शून्य रहता है। लेकिन सृष्टि के बाद में फिर कहते हैं कि वो ही मनुष्य होते हैं, नदियाँ होती हैं, पर्वत होते हैं और समुद्र होते हैं, पेड़ पौधा होते हैं, पक्षी भी होते हैं और ऋतुएं भी होती हैं, भिन्न भिन्न तरह की ऋतुओं के वो ही नाम, ऋतुओं के वो ही नाम होते हैं, वो ही रूप होते हैं, वो ही चिन्ह होते हैं। ये तो आम बात है, ये तो सभी जानते हैं। और मनुष्यों के कहते हैं कि जो उनके विषय और कर्म हैं, उनके कहते हैं कि उनके धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा और अच्छे कर्म बुरे कर्म, मतलब जो कुछ भी है वो सब वैसे ही होते। सृष्टि के बाद में जब सृष्टि होती है प्रलय के बाद में तो फिर वैसे ही होते, ब्रह्मा उनको वैसे ही देते हैं। तो वो ही उनके होते हैं, वो ही जो उनके सृष्टि प्रलय के पहले थे, प्रलय हुई थी तब उससे पहले थे और प्रलय होने के बाद में कुछ नहीं रहा। लेकिन प्रलय के बाद में फिर इंसान हुए, लेकिन उनके अंदर वो ही कर्म, वो ही विषय, वो ही हिंसा, वो ही अहिंसा, वो ही धर्म, वो ही कर्म, सब वो ही पिछले जो थे वो ही ब्रह्मा वो ही नाम देते हैं उनका, उनके वो ही नाम से वो ही विषय सब दूसरे। जब सृष्टि की रचना करते हैं प्रलय के बाद में तो जो पहले थे उनको वो ही देते हैं। और जितनी ऋतुएं हैं तो वो ही ऋतुएं होती हैं। फिर बाद में जो कहते हैं कल्प के बीत जाने के बाद में और दूसरा कल्प आने के बाद में जब सृष्टि की रचना होती है तो वो ही सारी चीज होती है, वो ही देखो कहते हैं वो ही शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु, ये ऋतुएं भी वही होती हैं, नाम भी वही होते हैं और रूप भी वही होते हैं, चिन्ह भी वही होते हैं। अच्छा पहले कभी प्रलय हुई थी, लेकिन प्रलय होने के बाद में जब सृष्टि की रचना हुई थी तो ये हवा चलती है, ये बारिश होती है, ये ऋतुएं बदलती है, तो क्या कोई अलग से भिन्न भिन्न तो वो कार्य नहीं हो रहा है ना, कार्य वही है, वो ही सब कुछ होता है। लेकिन प्रलय जब होता है, जो कहते हैं कि जब अधर्म इतने उत्पन्न हो जाते हैं, कहते और अधर्मी उत्पन्न होने के बाद में इतना अत्याचार करते हैं, इतना संसार में इतनी गंध फैलाते हैं कि भगवान को भी बर्दाश्त नहीं होती, पृथ्वी को भी बर्दाश्त नहीं होती। फिर क्या करते हैं भगवान, दुखी होते हैं। दुखी होने से कहते हैं पृथ्वी तो आंसुओं से रोती है, देवता भी आंसुओं से रोते हैं कि तुम्हें हमने पृथ्वी पर भेजा था लेकिन तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तुम जिस काम गलत काम कर रहे हो तो कर ही रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, किसी को चूल्हे कर रहे हो, किसी को छल कपट कर रहे हो, किसी के साथ में किसी को धोखा दे रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, ये क्यों करते हो? किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं होती है। चूँकि मुझे भी जिंदगी में बहुत धोखे मिले, धोखे वाला अभी संसार में ही होगा,
वे कह रही तो सुन रहे होंगे। ऐसी बात नहीं, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जो किसी को धोखा देता है तो भगवान उसको उससे दुगना धोखा देता है और इतनी चोट मारता है, इतनी चोट मारता है कि उसके आंसू सूख जाते हैं, उसके सारे सुख चैन छीन लेता है, रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। रिश्ते खत्म होने के बाद फिर उन रिश्तों को क्या कहते हैं सुधार करना, उन रिश्तों को पे बहुत मुश्किल का कार्य हो जाता है। तो कहते हैं कि संसार में आए हो तो अच्छा कार्य करो जिससे कि भगवान को प्रसन्नता हो, संसार भी सुखी हो, घर भी सुखी हो। जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो रिश्ते क्यों बनाए जाते हैं? वो रिश्ते इसलिए बनाए जाते हैं कि भैया हमने रिश्ता बना दिया, हमने तुमको दोनों को मिला दिया, तो अच्छे से रहो, प्यार से रहो। लेकिन अब तुम उसमें छल कपट झूठ ये सब करो, दगाबाजी करो तो क्या होगा? तो भगवान अपने इंसान को तो अलग कर देता है ऐसे इंसानों से, वो हमारे बोले। तो कहते हैं यहाँ पर तो सूर्य चंद्रमा, और अब देखो उन्होंने सब ये करने के बाद में फिर ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग इनको फिर ब्रह्मा ने कहा कि अब आगे भगवान अब ब्रह्मा को उनके सबके मस्तक कान और दशाएं तो बनानी होती है ना। तो ब्रह्मा ने धूमलोक को अपने मस्तक से धूमलोक को बनाया और ब्रह्मा ने आकाश को नाव बनाया। नाव कहते हैं नाव होती है, तो आकाश को नाव बनाया। और सूर्य चंद्रमा कहते हैं सूर्य चंद्रमा नेत्र बनाए और सूर्य चंद्रमा नेत्र बनाए और उनके जो है कहते हैं कि दिशाएं कान बनाए। जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं हैं, वो कान बनाए थे। तो ब्रह्मा ने वो कान ये अंगों की हो रही है। कहते हैं कि ये अंगों से क्या कहते हैं अंग जब वो नहीं होते तो वो करेंगे क्या? और पैरों से उन्होंने पृथ्वी को बनाया। ये ब्रह्मा की ये रचना, ये ब्रह्मा के अंगों से रचना है। ये क्या है? ये प्रकृति, ये विकार कहते हैं। ये प्रकृति और ये विकार ब्रह्मा ने कहते हैं कि देवताओं को और मनुष्यों को उत्पन्न किया, उनको वेदों का ज्ञान दिया। जितने 4 वेद हैं, देवताओं को मनुष्य को पहले उन्हें ये सारी रचना बाद में करी थी। उन्होंने जो सूर्य चंद्रमा बनाए उससे पहले देवताओं को मनुष्यों को बनाया। तो देवताओं को वेदों का ज्ञान दिया, 4 वेद जो मैंने अभी बताए थे उन वेदों का ज्ञान दिया। और फिर उसके बाद में ब्रह्मा ने कहते हैं कि उन्होंने यक्ष गंधर्व राक्षस सर्प और किन्नर और भूत ये सब, फिर ब्रह्मा ने फिर इनको स्थावर जंगम फिर इन सबको बनाया। किससे बनाया? अपने रोमोबलियों से। कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने रोमोबलियों से इन सबको बनाया। और फिर उसके बाद में जितने प्राणी थे उन्होंने सर्प और गंधर्व यक्ष राक्षस असुर और किन्नर और जो अप्सराओं का समूह, जो अप्सराएं जो हैं, जो स्वर्गलोक में जितनी अप्सराएं हैं वो उन सबको बनाया। देखो कितनी बारी से अगर हम पढ़ते हुए और ध्यान देती हूँ, हालांकि मेरे पास इतना काम है लेकिन ये तो अकेले करने वाली 2 मंजिल का काम है। दोनों टाइम का खाना पीना, चौका बर्तन झाड़ू पोछा, इतने कपड़े अपने धोना और रुद्राभिषेक से चलता है, पूजा करना, रात की भी पूजा करना, शाम की भी नहा धो के पूजा करना, दोनों टाइम नहाते। इतना सब काम करने के बाद में ये भोलेनाथ हमारे शिव मुझे हाथ पकड़ के उठाया, गोदी में ले लिया, हाथ पकड़ के उठाया संसार से। चूंकि उनको यह मंजूर नहीं था कि चूंकि जिस काम के लिए भगवान भेजता है हमें पृथ्वी पर वो कार्य हमें करने चाहिए, लेकिन भगवान कहता है ये तो आगे भूल गई,
ये तो झाड़ू पोछा चौका बर्तन में रोटी पानी में लग गई जो है, इससे प्यार करो उससे प्यार कर, ये तो भगवान को भूल गई, क्या कह के आई थी, क्या बोल के आई थी, ये क्या करने आई थी, वो सारा कुछ ये भूल गई। अगर ये नहीं करेगी तो कैसे होगा। तो भगवान के बहुत कार्य जो दिए हैं उन्होंने, वो हमें कार्य पूर्ण करने चाहिए। तो वो कार्य पूर्ण करने के लिए मैं कैसे करती, क्या करती, ये तो मैं ही जानती हूँ। भागम भाग 1-1.5 घंटा आराम कर लेती हूँ दोपहरी में, और बच्चे इकट्ठे हो जाते तो वो भी नहीं कर पाती। तो ये हम क्यों करते हैं, चूँकि हमको किस काम के लिए, ये अपने को पहचान, हम अपने को जब पहचानते हैं, लेकिन पहचान कैसे होगी, भगवान शिव के बिना, माँ जगदम्बा के बिन तो पहचान नहीं हो सकती, और गुरु के बिन ज्ञान गुरु देगा, गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु मिलाते हैं भगवान से, हमें भगवान से मिलाने के बाद हमें मार्ग दिखाते हैं और धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाते हैं, और अच्छे बुरा की पहचान वो ही बताते हैं। जब हमें इतना सब कुछ आ जाता है तो भगवान की शरण तो अपने आप मिल जाती है। फिर हमको ज्ञान होता है कि हम कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए, किस काम के लिए आए, क्या करना चाहिए। जब हम भगवान के सामने बैठ के सोचते हैं, एकांत में, एकांत चाहिए हमें, एकांत, मुझे तो 24 साल से 24 साल तो वही है एकांत। मेरे कमरे के अंदर ना कोई रात में आता ना दिन में आता, दिन में भी अपने कुंडी लगा के फ्री होके लेटती चाहिए 1 घंटा से 1.5 घंटा, रात को भी अपने एकांत रहता है। तो उसमें जो हम ध्यान करते हैं, हम क्या हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमें क्या करना चाहिए, फिर उसमें सहयोग भगवान देते हैं। जब हमको इतना हम सारा करते हैं तो हमको ले जाने वाले चलाने वाले कौन होते हैं, भगवान होते हैं। तो ये सब करना चाहिए। इस संसार के लिए तुम नहीं बन के आए हो, तुम संसार में पिसते रहो, नहीं, कुछ अपने लिए भी सोचना चाहिए। जब वो कहते हैं कि हम करते हैं तो हमारे प्रदर्श होते हैं, हमारा वंश आगे बढ़ता है, कहते हैं हम सब। अब लेकिन इसको क्या कह सकते हैं, देखो कर्मों के अनुसार सबको मिलता है, लेकिन हाँ अपनी कोशिश तो करते ही रहते हैं, भगवान के पास से भीख मांगते रहते हैं भगवान से सबकी कामनाओं के लिए। तो फिर भगवान शिव ने कहते हैं कि उन्होंने ये सृष्टि की, फिर उन्होंने अपने अंगों से जो छोटे बड़े प्राणी हैं उनको बनाया ब्रह्मा ने। फिर उन्होंने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, और ब्राह्मणों से मुख को उत्पन्न किया। वक्ष स्थल से उन्होंने क्षत्रियों को उत्पन्न किया, वक्ष स्थल से उन्होंने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। जंघों से उन्होंने वैश्यों को उत्पन्न किया, फिर पैर से उन्होंने शूद्रों को उत्पन्न किया। तो ये 4 बड़ ब्रह्मांड फिर वो उत्पन्न किए थे। तो यहाँ ये 12वां अध्याय जो है आज समाप्त होगा। तो ये मैंने यहाँ जो ब्रह्मा ने जो सृष्टि का कार्य किया था, ये 2 दिन चला था, द्वादश कल भी चला था, आज भी चला था, कल 14 है। तो एक पार्ट में सुनाती हूँ, और एक पार्ट कभी बड़ा हो जाता है तो फेसबुक पे इतना नहीं बोला जाता है, बच्चे नाराज होते हैं। तो 2 दिन ले लेती हूँ मैं, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है तो 3 दिन भी ले लेती हूँ, तो नहीं तो 2 दिन में। तो कल 14 है, तो आज जो ब्रह्मा ने, मैंने तो बता दिया, ये सब ब्रह्मा ने अपने रोमों बलियों से जो उन्होंने रचना की है, सृष्टि की रचना की है, सृष्टि के लिए जो कार्य किया है, मनुष्यों पक्षियों के लिए, देवताओं के लिए, आकाश का मैंने बता दिया। कहते हैं कि धूमलोक उनका मस्तक है, और आकाश उनकी नाव है, और कान उनकी दिशाएं हैं, और पैर उनकी पृथ्वी है। तो मैं ये सब बता दिया है। तो और नेत्र उनके सूर्य चंद्रमा है, तो ये मैंने सब बता दिया। और अब आगे जो है त्रयोदशी में कल 14 अध्याय है, जो है 13वां अध्याय शिव पुराण का, ये जो है वायु सहिता का, तो मैं कल बताऊँगी। और भगवान पर ध्यान दो थोड़ा सा। कहते हैं भगवान की चर्चा करो, भगवान कैसे कैसे सृष्टि की रचना करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो पहले उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, ताकि बाद हम सृष्टि की रचना पे आए। तो हम सबको जो है ये सारे कार्य करने चाहिए।
तो कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने से हमको कितना आनंद आता है, कितना आनंद प्राप्त होता है। धर्म कहते हैं कि हम काम करने के बाद में हमारे दिमाग को शांति मिलती है अपने भगवान के चरणों में जाने से, अपनी जगदम्बा के चरणों में जाने से खुशी मिलती है। और मुझे तो, मैं अपनी कहती, किसी और की तो कहती नहीं। जब मैं अपने भगवान के शरणों में आ जाती तो कह देती मैं अपने परिवार में आ गई। और जब तक मैं भगवान के शरण में नहीं आती तब तक लगता है कि मैं पता नहीं किसका काम करें, किसके घर में हूँ, क्या है, कैसे क्या है। तो ये सब चलता रहता है। तो जैसी जिसकी विचार होता है, जैसे कहते हैं विचारों के अनुसार। लेकिन भगवान से हम जब प्रार्थना करते रहते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार होता है, हमारा पतन नहीं होता है। और पतन से बचने के लिए भगवान के शरण में जाना चाहिए और उनसे भगवान से याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और तो ये सब कहते हुए और अपनी गाड़ी को अपने वाणी को विराम दे रही। जो मुझे खाना भी बनाना है तो मैं सबको कल आऊँगी, कल 13वां अध्याय सुनाऊँगी मैं। तो सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।